हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। यूट्यूब चैनल को बिल्कुल मैं भूल चुकी थी अपनी पीएचडी के टाइम पीरियड में, लेकिन अभी वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करता है। अच्छा, तो आज मैंने एक मूवी का रिव्यू करना है और उसके बारे में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूंगी कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ और एज अ पाकिस्तानी मेरा क्या स्टैंड है इस पर। तो मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी डिप्लोमेट, जो कि 2025 में आई है और जॉन अब्राहम की ये मूवी है। और इसके बारे में मैं एज अ पाकिस्तानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या मूवी में सच है, क्या झूठ है, और एज अ पाकिस्तानी हम लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि आप अपनी मूवीज़ में क्या डिपिक्ट करते हो। जो फर्स्ट फ्लॉ है इस मूवी का वो ये है कि इन्होंने वन साइडेड सिर्फ फीमेल साइड की स्टोरी दिखाई हुई है। मेल साइड पे बिल्कुल उस चीज़ को कवर नहीं किया हुआ कि मेल का क्या स्टैंड था इस चीज़ को लेके। पहली चीज़ तो ये कि ये एक पर्सनल मैटर था जिसको नेशनल लेवल पे उन्होंने उसका रंग दिया हुआ है कि ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, जो कि नेशनल प्रॉब्लम नहीं है। आपकी, जैसे कि आप लोगों ने मूवी में बार बार बोला हुआ है, डॉटर ऑफ इंडिया, आपकी डॉटर ऑफ इंडिया ने पाकिस्तानी लड़के के साथ चक्कर चलाया और उससे शादी करना चाहिए, और वो पाकिस्तान में आई और वो कोई टीनेजर या छोटी बच्ची नहीं थी जो पाकिस्तान में आई और उसको कोई खींच के ले आया। उसने खुद से प्लान किया उससे शादी करने के लिए, तब वो पाकिस्तान में आई। पहली चीज़, उसको किडनैप इंडिया से या मलेशिया से करके कोई नहीं लेके आया था, वो अपनी मर्जी से आई थी। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ इसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये है कि सिर्फ फीमेल्स का नैरेटिव दिखाया हुआ है कि फीमेल क्या सोचती है। अब मेरे साथ किसी बंदे की कोई प्रॉब्लम है, मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी कि मुझे ये भी बुरा लगा, ये भी बुरा लगा, ऐसे हुआ। उस बेचारे मेल के बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिया ही नहीं गया कि क्या सही था, क्या गलत था, ये कितनी बातें झूठ कह रही थी, कितनी सच कह रही थी। तो सबसे पहला फ्लॉ तो मूवी का ये था कि मेल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात ही बीच में मेंशन नहीं हुई। वो बेचारा बिल्कुल सिरे से ही माइनस है। दूसरा जो मुझे फ्लॉ लगा वो ये था कि पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन है और पाकिस्तान के अंदर लोगों को बड़ा दबा के रखा जाता है। पाकिस्तान में जो औरतें हैं उनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है और यहाँ पे औरतों पे बड़ा जुल्म किया जाता है। और ये वाली जो चीज़ है ना, औरतों के बारे में एक ये पॉइंट ऑफ व्यू देना कि औरतें यहाँ पे बड़ी मजलूम हैं, उन पे बड़ा जुल्म होता है और बहुत ज़्यादा उनको वायलेंस का शिकार बनाते हैं या उनके ऊपर जबर किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती पर्दा करवाया जाता है और उनको कहीं काम नहीं करने दिया जाता है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के बारे में गलत है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, डिफरेंट प्रोविंसेस के जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये बोलें कि मैं, जैसे कि वो अपने इंटरव्यूज़ में बोल रही हैं कि मैं पाकिस्तान में आई, यहाँ पे तो मर्द भी सिक्योर नहीं है, औरतें तो बड़ी दूर की बात है। सो दिस इज़ शिट। और ऐसी कोई भी चीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती कि आप कहें कि यहाँ पे औरतों पे बड़ा जुल्म होता है, वहाँ पे और भी औरतें थी उन पे भी जुल्म हो रहा था। ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। सो शट आप, ठीक है। इस चीज़ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया बस कर दो, बस कर दो। ये चीज़ बहुत पुरानी हो गई है कि पाकिस्तानी औरतों को पर्दा करने के लिए कहा जाता है। हमारे इस्लाम में पर्दा करने का हुक्म है और वो औरतें फॉलो भी करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का फ्रीडम भी है कि अगर जो फॉलो नहीं करती हैं उनको ऐसे नहीं है कि थप्पड़ मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, पिस्टल उन पे तान रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जो पर्दा करती हैं वो बहुत अच्छी खातून होती हैं, वो उनकी अपनी मर्जी होती है कि वो इस्लाम को किस दर्जे तक फॉलो करती हैं। जो नहीं करी, जो हिजाब करती हैं, सो दिस इज़ आ पॉइंट कि हर बंदे की अपनी मर्जी है यहाँ पे कि वो क्या करना चाहता है। इसी तरह से कुछ वर्किंग वुमेन है, कुछ हाउस वाइफ्स है, ये भी उनकी अपनी मर्जी है कि वो क्या करना चाहते हैं। इस चीज़ को पोर्ट्रे करना बिल्कुल बंद कर दो कि पाकिस्तान में औरतें जॉब नहीं कर सकती, पाकिस्तान में औरतें पढ़ती नहीं है, उनको स्कूल नहीं जाने देते, उनको कॉलेज नहीं जाने देते। ऐसी कोई भी चीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ। सो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में औरतें आज़ादी से रह सकती हैं और ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है जो कि पूरी दुनिया को दिखाई जाती है इनकी मूवीज़ के थ्रू कि पाकिस्तान बड़ा जुल्म करता है औरतों पे। ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। दिस वॉज माई सेकेंड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट ये है कि केपीके के अंदर इन लोगों ने दिखाया हुआ है कि वहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वो तो ऐसा रीजन है जहाँ पे आम बंदा जा ही नहीं सकता, दिस और दैट, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कल्चर नहीं होता जैसे आप दिखा रहे हो कि मलेशिया में वो बंदा बिल्कुल चेंज है, पाकिस्तान में आकर उसको हुलिया ही बिगाड़ दिया, मतलब टेररिस्ट ही बना दिया है। हर वक्त बंदूकें पकड़ के फिर रहे हैं और गाड़ियों पर भी खुलेआम बंदूकें पकड़ के फिर। पागल हो तुम लोग।
ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती कि खुले आम वो इस तरह से राइफल्स लेके फिर रहे हैं या इस तरह से कुछ और। पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कहीं पे भी ऐसे नहीं होता खुल्लम खुल्ला एक पूरी 20-25 लोग राइफल्स लेके बैठे हुए हैं और औरतों को घर में बंद किया और वो औरतों के मुंह पे मुक्के मारे, ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए ये लोग अपनी मूवीज़ में दिखाते हैं और इतना पैथेटिक लगता है, इतना फनी लगता है। हाँ, जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते वो लोग ये चीज़ें अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे ऐसे होता हो, लेकिन जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको बहुत फनी लगता है यार, ये चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, केपीके के कल्चर डिफरेंस है, लेकिन मैं पंजाब में रहती हूँ, केपीके का कल्चर हमसे डिफरेंस है। लाइक वहाँ की औरतें पर्दा करती हैं, वहाँ की औरतें ज़्यादातर, वहाँ की औरतें जो हैं वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो रिलीजन को ज़्यादा फॉलो कर रही होती है। दिस इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे औरतों को ये इस तरह से बापर्दा औरतें होती, ठीक है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वहाँ पे औरतों पे जुल्म होता है, उनके मुंह पे मुक्के मार। दूसरा थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि इस तरह की मूवीज़ बनाने से क्या होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला होते हैं उनमें बहुत कशीदगी आती है। तो मेरे ख्याल में इंडिया को इस तरह की मूवीज़ बनाना बंद कर देनी चाहिए कि तुसी बड़ी तोप चीज़ हो, कि तुम लोगों की जो लड़की है वो इतनी मतलब इंटेलिजेंट है कि वो पहले तो वो बहुत मासूम है कि वो ट्रैप हो गई, पाकिस्तान ही आ गई शादी करने के लिए, ठीक है, और फिर दूसरा वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो एक टेररिस्ट को जो लड़कियां अगवा करता है उसको लेके इंडियन एम्बेसी पहुंच गई, और वो इतना पागल का बच्चा है वो पहुंच भी गया उसको लेके। क्या बात है, ये तुम लोग क्या राइटर हो, पागल हो तुम लोग कि कुछ भी बना दोगे और दुनिया देख के कहेगी वाह जी वाह क्या चीज़ बनाई है, पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है, दिस और दैट। चबले मार रहे हो तुम लोग मूवीज के अंदर की इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, या तो वो मासूम है या बहुत तेज है, तो तुम लोग पहले डिसाइड कर लो कि वो मासूम है या तेज है। ठीक है, शादी के फौरन बाद उसने कहा इंडियन एम्बेसी चलते हैं, मेरी खाला का बेटा वहां पे है, हम पैसे लेके आएंगे। क्या बात है, पहले वो इतना तेज है कि वो मलेशिया से लड़की पटा के इधर लाया केपीके में फंसा के कि मैं इसको सेल करूंगा, और फिर वो सेल करने जाता है, वो सेल आउट नहीं होती, जो कि ऑब्वियसली आपने देखी होगी वो कैसी थी अकॉर्डिंग टू हर, और फिर वो सेल आउट नहीं होती तो वो उसको कहता है मैं तुमसे शादी कर लूंगा, वो उससे निकाह कर लेता है। ठीक है, निकाह करने के बाद वो उसको कहती है कि तुम मेरे साथ इंडियन एम्बेसी चलो, हम पैसे लेके आएंगे। ओ भाई पागल हो तुम लोग, ऐसी ये एक कोई लॉजिक ही नहीं बनती। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें प्रमोट करना बंद कर दो जो खुद से ये चीज़ शो करती हैं कि तुम लोग के दिलों में इतनी नफरत है पाकिस्तानियों के लिए कि तुम लोग उनके लिए करोड़ों का बजट लगा देते हो यार। क्योंकि इंडिया के अंदर ज़्यादातर अवाम ऐसी है जो ऐसी मूवीज़ देखना चाहती है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, तो तुम लोग उसी बेस पे पैसे कमाते हो। इसमें पाकिस्तान को डिफेम करना बंद करो, कोई और कॉन्सेप्ट लेके आओ, कोई और राइटअप करो। मूवी के अंदर बार बार एक चीज़ भूली गई है जिसमें कि वो कह रही है कि ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, उसके इतने बच्चे थे, कभी कह रही उसके 4 बच्चे थे, कभी कह रही उसके इतने बच्चे थे, और तो खुद भी तो तुम मैरिड थी। मतलब तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए पूरी दुनिया को पता है भाई पाकिस्तान में इतना इलाज नहीं है, किसी चीज़ के लिए भी लोग इलाज के लिए बाहर जाते हैं। तुम्हें उसने कहा कि तुम्हारी बेटी का इलाज यहाँ पे होगा और फ्री इलाज होगा, तो तू एडी पागल है, तू मुंह चुक के आ गई पाकिस्तान। क्या बात है, अजीब क्या फिल्में बनाते हो यार तुम लोग, ग्रो अप, नए कॉन्सेप्ट लेके आओ। बोर हो गया हम इस चीज़ से कि पाकिस्तान आती उसने दाढ़ी रख ली है, पाकिस्तान आती मुक्के मार रहा है, वहां पे इतना अच्छा था पर्स वापस करने आ गया तो पाकिस्तान आते ही वो मुक्के मार रहा है मुंह के ऊपर। क्या अजीब पैथेटिक, बस कर दो। अच्छा, लास्ट मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा फनी लगी और वो ये थी कि जब वो बॉर्डर पे जाती है तो वहाँ जाके उसके पाँव छूती है वो सुषमा के। मतलब कौन सी मुसलमान लड़की है जो पाँव छूती है, जो मर्जी हो जाए, मुसलमान तो ऐसी हरकतें नहीं करते। सो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोग खुद ही बंदे भेजते हो पाकिस्तानी लोगों को ट्रैप करने के लिए, फिर यहाँ पे आके ड्रामेबाजी करते हो और फिर हाई कमीशन के थ्रू और सारे तुम लोग अपनी ये सारे चीज़ें चला के तो वापस ले जाते हो डॉटर ऑफ इंडिया। तो डॉटर ऑफ इंडिया अपने कोल रखो, सानू जरूरत भी नहीं है इंज दियां डॉटर्स की। ठीक है, आप लोग खुद इस तरह के स्पाइस भेजते हो, और वो कह रही है अगर मैं स्पाई होती तो मैं वापस क्यों जाती, पाकिस्तान को डीफेम करने के लिए। समझ आई, जवाब मिल गया। और इस तरह की शक्लें ना, इस तरह के केपीके में इतनी खूबसूरती है, इतनी खूबसूरती है। तुम लोग जैसी जो शक्लों वाली होती है ना, इनको कोई मुंह भी नहीं लगाता पाकिस्तान में, तो बस कर दो। ठीक है,
डॉटर ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया, इंडिया इंडिया ये करने बंद कर दो, क्योंकि आप लोगों के अंदर इतना ज़्यादा इवल और हेट्रेड है कि तुम लोग की सारी मूवीज ही इस बेस पे चलती हैं कि जितनी पाकिस्तान से नफरत दिखाई होगी, जितना पाकिस्तान को डिफेम किया होगा, उतने ही ज़्यादा आप लोग करोड़ों का बिजनेस करोगे। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को मूवीज ऐसी बनानी चाहिए जिसमें कि दोनों तरफ के जो ताल्लुकात वो बेहतर हों, लेकिन क्योंकि तुम लोग अच्छे लोग हो ही नहीं तो तुम लोग ऐसी मूवीज बनाओगे भी नहीं, ठीक है। ये मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था इस मूवी को लेके, क्योंकि मूवी इतनी मुझे क्रिंज लगी। मैं हर बात पे सोच रही थी पाकिस्तान में ये कब होता है, पाकिस्तान में चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती जो तुम लोग मूवीज में दिखा रहे हो, ठीक है। अपनी ये जो स्पाई वाली और अजीबो गरीब किस्म की जो तुम लोगों की 2 नंबर हरकतें हैं ना, इनको बंद करो और इस तरह की मूवीज बनाना भी बंद करो जो नफरत फैलाती हैं। लेकिन तुम लोगों ने कौन सा बाज आना है। वीडियो अब अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।